गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, कैसे आप अच्छे हो ना। तो आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं पूर्ण विश्राम का दूसरा पैसेज। ये मतलब यहाँ पे क्या हमने देखा था कि ये जो लेसन है, जो लेखक को है जुहू के फ्लैट पे रहने के लिए जाना है और जाते वक्त वो क्या क्या तैयारी करता है, ये सारी बातें वहाँ पे हमने कर ली थी। हाँ, सुबह से उठे थे और उसके बाद अलार्म ने 5 बजे अलार्म ने शोर मचाया और वो जाने के लिए तैयार हो गए। जाने के लिए तैयार हो गए। तो मैं परिच्छेद क्रमांक 2 ये पढ़ती हूँ, आप भी अपना परिच्छेद देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी परिच्छेद क्रमांक के लिए आप ओपन करेंगे पेज नंबर 19। पेज नंबर 19 जो आपके सामने है, दिख रहा है ना। ओके, तो यही हम पढ़ते हैं। रोशनी होते ना होते जुहू की तैयारी, मतलब सुबह जब हम उठते हैं 5 बजे तो थोड़ा अंधेरा होता है। फिर 5 से 6 के बजने के बाद जो सूरज धीरे धीरे ऊपर आता है तो वो थोड़ा सा उजाला होने लगता है। तो मतलब जुहू की तैयारी चरण सीमा पर पहुंच गई थी, मतलब रोशनी होते हुए। स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। स्टोव, जो गैस स्टोव होता है, तो आज ही धोखा दे रहा था, वो चल नहीं रहा था, वो हर मिनट बुझने लगा। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखने करने में चला गया। मतलब उसको जो स्टोव आपको ने देखा नहीं होगा, लेकिन हम जब बचपन में देखते थे तो वहाँ पे स्टोव रहता था। उसको हवा दे के फिर उसको उसमें से रॉकेल निकाल के फिर उसको माचिस से जला के वो स्टोव जो है वो चलाते थे और उस पर खाना पीना पकाते थे। अभी तो गैस स्टोव आ गए हैं, तो इसके लिए आपके अगर घर में है तो मामा से बोलिए कि मुझे दिखाइए, तो आपको समझ में आया। आखिर चाय का जो प्रोग्राम था वो स्थगित कर दिया। स्थगित मतलब कैंसिल हो गया और हम दत्त चित्त हो गए, तैयारी में जुट गए। फिर से वो तैयारी कर रहे, कल से देखो गांव जाना है 2 दिन के लिए, लेकिन इतनी तैयारी कर रहे कि देखो मत। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। तो क्या कहते हैं, वाटरलू मतलब जो नेपोलियन है, जो पूरे वर्ल्ड में घुमा है, जब वो जाता था तो वाटरलू में जाने से पहले भी उसने इतनी तैयारी न की होगी। इतनी तैयारी ये लेखक और उनकी पत्नी करे। ऐसे महत योजना के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने में पर विश्वास रखते हैं। महत मतलब बड़ी, महत्वपूर्ण। योजना मतलब प्लानिंग के संपन्न करते में हम पति पत्नी मतलब दोनों एक जैसे तैयारी, बहुत खूब तैयारी कर रहे हैं और दूसरे को सहयोग दे रहे, मदद कर रहे हैं और विश्वास रखते हैं। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है। एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे का साथ लेकर चलना। सहयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। सहयोग मतलब हम एक दूसरे के ऊपर मन वचन, मतलब मन में एक जैसे ख्याल, तो वचन हम जो कहेंगे एक दूसरे का मानते हैं। कर्म मतलब काम करना, तो ये तीनों में है। जीवन का ये मूल मंत्र मुझे भुलाना था। श्रीमती जी ने मुझे मेरे कर्मों को याद दिलाने लगी और उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। अभी वो काम श्रीमती जी थी, अरे ये ले आ क्या, वो ले आ क्या, ये देखा क्या, ये रह गया क्या, ये सारी बातें एक दूसरे से वो पूछ रहे थे। लेकिन ज़्यादातर श्रीमती जी ज़्यादा पूछ रही थी, इसके लिए वो उनकी चिंताओं में, उनके टेंशन जो है, वो चिंता मतलब टेंशन, उसमें हाथ बटाने। हालांकि ये चिंता जैसी कोई भी बात है नहीं, लेकिन जो ये लोग है बिना बुलाए, हम जो वैसे मेहमान आ गए इसके लिए बिना बुलाए आए हुए हैं, टेंशन वो खुद क्रिएट कर रहे हैं। मैंने याद दिलाया कि पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार ज़रूर रख लेना। अगर घूमने जाना है तो बाहर खाना पीना खा सकते हैं ना, आराम की ज़िंदगी बिता सकते हैं, लेकिन नहीं, उसके वहाँ भी वो घर का खाना लेके जा रहे हैं और बोलते कि और उसके साथ पुड़ियों के साथ मिर्ची का अचार भी ज़रूर रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना मत भूलना। अभी समाचार पत्र तो रोज़ पढ़ने वाली चीज़ है, तो पिछले समाचार कौन पढ़ने वाला है। समाचार पत्र मालूम है ना, न्यूज़पेपर। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, तो वो बोलती है कि समाचार 2-3 दिन के समाचार पत्र भी ले लो, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा नहीं। मैं बोला वो तो मैं रख लूँगा, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हमने पिछले साल कश्मीर से लाए थे। गुलबंद मतलब एक स्कार्फ होता है जो गले के आजू बाजू हम डालते हैं, तो वहाँ पे हमें ठंड नहीं लगती है। तो गुलबंद जो होता है स्कार्फ, जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। तो वो कहते हैं कि तुम, मतलब देखो यहीं पे उसने समाचार पत्र, उसके बाद बहुत सारे चीज़ें रखना भी शुरू कर दिया है और एक दूसरे के साथ बात करते हुए वो चीज़ें ली है या नहीं, ये भी वो
देख रहे हैं। तो उसी के साथ ये जो दूसरा परिच्छेद है वो ख़त्म हुआ है। तो अभी हम देखते हैं उसके वो प्रश्न उत्तर। वो आपका वर्कबुक खोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वर्कबुक का पेज नंबर आप खोलेंगे, पेज नंबर आप खोल सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। वो 54 कौन सा है, 54 है। और वहाँ पे मैंने आपको सामने रखा हुआ है, वो देखो स्क्रीन पे आपको दिखेगा। हमने परिच्छेद तो पढ़ लिया है। परिच्छेद का निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। परिच्छेद हमने पढ़ा है, समझा भी है। अभी बाकी जो क्वेश्चन है निम्नलिखित विधान सही करके लिखिए। वहाँ पे मैंने गोल भी कर दिए। और यही आप अगर क्वेश्चन टेक्स्ट में ढूंढेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगे। शाम होते न होते जूही की तैयारी चरण सीमा पर पहुंच गई। वहाँ पे क्या होगी, रोशनी होते न होते जूही की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। संयोग मन वचन कर्म इन तीनों से होता है। संयोग मन वचन और यहाँ पे धन है तो वहाँ पे कर्म, ओके, कर्म इन तीनों से होता है। अभी कारण लिखे, दूसरी कृति नंबर 2 जो है कारण लिखे। चाय का प्रोग्राम स्थगित करना पड़ा क्योंकि उनका जो स्टोव था वो चल नहीं रहा था, इसके लिए उन्होंने चाय का प्रोग्राम था वो कैंसिल करा दिया। फिर संयोग मन, उसके बाद जो है कश्मीर से लाया गुलबंद भी सामान के साथ रखा गया। क्यों, क्योंकि जुहू पर बड़ी सर्द हवा होती है। परिच्छेद में उल्लेखित इतिहास का एक प्रसंग, नेपोलियन का वाटरलू जाना है। वहाँ पे पहले पेज पे लास्ट में आपको दिखेंगे। उसके बाद आगे के क्वेश्चन जो है वो है यहाँ पे देखिए, परिच्छेद में प्रयुक्त भाववाचक संज्ञा ढूंढकर लिखिए। भाववाचक संज्ञा के 5 प्रकार, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। इससे 5 प्रकार होते हैं। रोशनी, योजना, तैयारी, धोखा। ये मैंने वहाँ पे हाईलाइट भी किए हुए। निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। लिंग कितने प्रकार के हैं, प्यारे बच्चे बोले कितने प्रकार के हैं, 2 या 3? 2। हिंदी में सिर्फ 2 ही है, पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी। नपुंसक लिंग है, मराठी में है, हिंदी में नहीं है, इसे भूलना मत। वहाँ पे लिंग पहचान के लिखे। मंत्र पुल्लिंगी, तैयारी स्त्रीलिंगी, चिंता स्त्रीलिंगी और जीवन पुल्लिंगी। अभी सोमत अभिव्यक्ति क्या है, क्वेश्चन क्या है, सोमत अभिव्यक्ति क्वेश्चन आपको खुद लिखना है, सोच कर लिखना है। फिर भी मैं आपको लिखा के दे रही हूँ, आप पढ़ सकते हैं। पति पत्नी में संयोग भावना विषय पर अपने विचार लिखिए। भारतीय परिवारों में घर परिवार की देखभाल करना स्त्रियों का अनिवार्य गुण माना जाता है। मतलब अगर पुरुष जो है बाहर जाके पैसा कमाता है और घर दकाने के लिए पैसा कमाता है, लेकिन वही जो स्त्री होती है घर में रहकर घर के सारे कामकाज देखती है और उनका ये क्या हो जाता है, ये उसको आने वाला ही ऐसा गुण हो जाता है। एक आदर्श भारतीय परिवार की संरचना वो है, मतलब भारतीय संरचना जो है वही है जिसमें केवल पुरुष ही एक घर की मुखिया होता है। हाँ, ज़्यादातर पुरुष ही घर के मुखिया मतलब मेन होते हैं। सदा से घर से कामों से मुखिया संयोग करना पुरुषों की शान के खिलाफ समझा जाता है। अगर वो ऐसा समझा जाता है कि पुरुष जो होता है घर के बाहर जाकर पैसा कमाए और उस पैसे से घर चलाए, तो औरत जो होती है वो सारे जो काम है वो घर के सारे काम करे। अगर कोई पुरुष घर के काम करता है तो उसे जोरों का गुलाम कहा जाता है। मतलब हमारी एक लोगों की समझ है, मानसिक समझ है, तो ये सही नहीं है, गलत है। तो घर में अगर पुरुष काम करते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं समझाता। यदि कोई पुरुष अपनी पत्नी की सहायता कर भी दे तो उसे जोरू का गुलाम कहकर उसकी निंदा की जाती है। पतियों की ये सोच भी है कि यदि वे घर के कामों में पत्नी का सहयोग करेंगे तो लोग उनका मजाक उड़ाएंगे, उन्हें घर के सहयोग करने से रोकते रही है। पति पत्नी गृहस्थी के गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर दोनों सही चलेंगे तो ही वो गाड़ी भी अच्छी चलेगी। जिसके प्रकार गाड़ी का बोझ दोनों पहियों पर समान रूप से होता है, उसी प्रकार घर गृहस्थी के कामों का भी पति पत्नी दोनों सहयोग पूर्ण करना चाहिए। कोई काम लेडीज़ का है, कोई काम जेंट्स का है, ऐसा भेदभाव उसमें नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने परिच्छेद क्रमांक 2 इसका जो हमने ख़त्म हुआ है। अभी परिच्छेद क्रमांक 3 वो देखते हैं। पहले हम वो समझ लेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर हम देखने वाले हैं। अभी देखो, गुलबंद जो रखा हुआ पेज नंबर आपके सामने होगा। पेज नंबर जो है वो है 20। कौन सा पेज नंबर है?
20 है और वो अभी हम आपको पढ़ के दिखाती हूँ। गुलबंद तो रख लूँगी लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। बेदिंग सूट मतलब क्या, जब समुद्र किनारे जाते हैं तो हम गीले होते तो वहाँ पे एक अलग से ड्रेस कोड होता है, उससे कहते हैं बेदिंग सूट। अगर हम बेदिंग सूट नहीं लेंगे तो जुहू पर जो है नहाना नहीं हो सकता है। और तुम कहीं रबर कैंप भूल गई तो गजब हो जाएगा। रबर कैंप, अभी इसकी क्या ज़रूरत है पता नहीं, लेकिन वो बोलते हैं कि इसकी भी ज़रूरत है। उसके बाद वह तो मैं रख लूँगी लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना। देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। देखो वहाँ पे भी वो जा रहे हैं खुशी मनाने के लिए कि वहाँ पे काम के साथ चीज़ों क्यों रखी जाए, नोट पेपर लिफाफे या फिर राइटिंग पैड, इसकी ज़रूरत नहीं। राइटिंग पैड क्या करोगी, कई दिनों से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जुहू पर खाली बैठे जवाब दे दूँगी। तो यूँ तो वक्त भी नहीं मिलता। अभी वो घर बके इतने दिनों के बाद वो चिट्ठी के लिए समझ नहीं निकाल पा रही है, तो जुहू मज़ा करने जा रहे हैं, आराम करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे निकल पाएगा। लेकिन फिर भी वो कह रही है कि चिट्ठी लिखनी है तो राइटिंग पैड लिफाफे नोट पेपर ये ले लो, और ज़रा वो चिट्ठियाँ भी रख लो जिनके जवाब देने बाकी है। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किससे देंगे, और वो चिट्ठा भी वहाँ पे चिट्ठियाँ भी लेके जानी है। और सुनो, बिजली की बिल और बीमा की नोटिस आ पड़ी है, उनका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल दो। अभी देखो बिजली का बिल और ये जो है इनको भी साथ में ले जा रहे हैं। अरे काम की चीज़ें हैं, कामों से ही विश्राम चाहते हैं और वहाँ जाके वो काम लेके जा रहे हैं, तो विश्राम कैसे होगा। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। तो कहते हैं कि धूप के दिन तुम्हें धूप लगी थी, तुम्हारा सर दर्द कर रहा था, इसके लिए तुम अभी छतरी भी डाल लो। अच्छा बाबा रख लूँगा। और देखो धूप बचने की क्रीम भी रख लेना, शाम तक छाले ना पड़ जाए। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, सर्दी भी होती है और धूप भी होती है, ऐसे उनका मायना है। तो अभी हम इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। परिच्छेद क्रमांक 3, आप अपना वर्कबुक खोलेंगे, पेज नंबर 55 55। तो हम देखते हैं। देखो परिच्छेद क्रमांक 3, हाँ परिच्छेद क्रमांक 3 जो है निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रभाव तालिका पूर्ण कीजिए। जुहू जाते वक्त साथ ले गई वस्तुएं, रबर कैम, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल, इसके अलावा भी है चिट्ठियाँ भी है, बीमा का बिल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 4 चीज़ें वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। परिणाम लिखे, बेदिंग सूट रखना भूल गए तो समुद्र में नहाना धरा रह जाएगा। धूप से बचने के लिए क्रीम नहीं रखी तो क्या होगा, शाम तक छाले पड़ जाएंगे। किसने किससे कहा, हाँ हु सेड टू हुम। वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, श्रीमती जी ने लेखक से कहा। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है, लेखक ने श्रीमती जी से कहा। उसके बाद जो है वो है वचन पहचान कर लिखिए। वचन कितने प्रकार के, 1 2 बहुवचन और एक वचन। हाँ, चिट्ठियाँ बहुवचन, चश्मा एक वचन, उसके बाद वक्त एक वचन, छाले बहुवचन। परिच्छेद में प्रयुक्त सर्वनाम, तुम, उन्हें, मैं, वह, इस तरह से सर्वनाम मालूम है, नाम के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते। उसके बाद जो है सोमत अभिव्यक्ति। सोमत अभिव्यक्ति क्या है कि पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरते जाने वाली सावधानियों की सूची बनाइए। अभी सबसे पहले क्या, सावधानी की सूची मतलब अगर हमें कोई बाहर जाना है, सैर करने जाना है, तो हमें किन किन चीज़ों को लेके जाना है, ये सारी बातें जो है हमें वहाँ पे क्या क्या रखना है, क्या साथ ले जाना है, क्या ज़रूरी सामान हमारे पास होना चाहिए और क्या हम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ख्याल कर सकते हैं, ये सारी लिस्ट हमें बनानी है। सबसे पहले यात्रा के लिए अपने साथ ले जाने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए, लिस्ट बनाने हैं ताकि चलते समय कोई आवश्यक वस्तु छूट ना पाए। उसके बाद महत्वपूर्ण कागजातों की जैसे टिकट, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड, ATM कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि की फ़ोटोकॉपी बनवा लें। जाने से पहले घर की खिड़कियाँ, दरवाजे, चिटकनियाँ
और ताले की जांच कर ले, और सिलेंडर का बटन बंद है कि नहीं ये ज़रूर देख लेना। और नल जिससे घर बंद करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। बिजली के स्विच, नल, फव्वारे, मेन स्विच, टीवी के तार स्विच बोर्ड से निकल ले, गैस का सिलेंडर बंद कर दे। पहले ही मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें आपको करनी होगी। रोज़ काम वाली चीज़ जैसे पेन, टॉर्च, कैमरा, फ़ोन चार्जर, शेविंग किट, मेकअप किट, टूथब्रश, टूथपेस्ट, कुछ ज़रूरी दवाएँ, वो चाकू, छोटा ताला, फोल्डिंग छत्ता आवश्यक लेना है। उसके बाद जो है ज़रूरत के अनुसार ही सामान रखें। कम सामान सफ़र आसान, ये मत भूलना। हाँ, एक सूत्र है, याद रखें। जाते समय खिड़की दरवाजे के पर्दे खींचकर जाए ताकि बाहर से किसी को पता ना चले कि घर में कोई नहीं है। मतलब जाना है तो खिड़की दरवाजे के जो पर्दे हैं वो लगा के जाओ। नियमों और कानूनों की अवहेलना न करें। कभी भी कूड़ा कचरा न फैलाएं। नियम जो होंगे, जहाँ के रूल्स होंगे वो आपको फॉलो करने हैं, उनको कभी नहीं उसको तोड़ना है, नहीं तो समय पर अचानक से कुछ भी हो सकता है। तो इन बातों का हमें ख्याल रखना है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे 2 पैसेज अभी सिखाए हैं। अगले जो होंगे वो अगले सेशन में होंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि पढ़ाई आपकी जारी रखनी है। काम जो है हमारा चालू रखने का है। ठीक है प्यारे बच्चों।